तो दोस्तों सेबी के कंप्लेंट सिस्टम के खिलाफ ही अगर कोई कंप्लेंट कर दे तो कैसा लगेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे भी सेबी को आजकल काफ़ी लोग कोर्ट लेके जा रहे हैं। कभी 19 साल का कोई लड़का और कभी इस समय टेक्स्ट बॉक्स क्रिएशन रादर टेक्सपोर्ट क्रिएशंस और उनके डायरेक्टर मिस्टर समीर गोयनका इस बार खबरों में हैं। हुआ कुछ अलग है। इस बार हुआ यह है कि सेबी के जो शिकायत सिस्टम है जिसको scores.gov.in कहते हैं उसकी ही शिकायत लगा दी है। उसके चक्कर में मेरा बहुत नुकसान हुआ, ये कहना है समीर गोयनका का। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे क्या ये अकेला मामला है, सेबी को इस बार किस तरह से डील किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, और बाकी ऐसे और केसेस क्या हैं जिन्होंने सेबी के स्कोर्स मतलब कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम को क्वेश्चनेबल रखा है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों मुद्दा है टेक्सपोर्ट क्रिएशंस और उनके मालिक समीर गोयनका का, जो कहते हैं कि जो सेबी का स्कोरेज सिस्टम है, जो शिकायतों जहाँ पे आप ऑनलाइन जाके शिकायत लगा सकते हैं, कितने वीडियोस में हम बताते हैं आपको वहाँ पे जाके शिकायत लगाइए। अब इनका कहना है कि इस पर्टिकुलर वेब पोर्टल का बिहेवियर, काम करने का तरीका और जिस तरह से इसको रिड्रेस किया जाता है सेबी के ऑफिशियल्स द्वारा वही क्वेश्चनेबल है। उनके अनुसार पहले तो मैकेनिकल तरीके से इस पर रिप्लाई किया जाता है। दूसरी बात, जो भी कंप्लेंट जिसके भी खिलाफ कंप्लेंट हुई है, मान लीजिए कि आपका कोई शिकायत हुआ है, आपने शिकायत की है किसी ब्रोकर के खिलाफ, किसी एडवाइजरी के खिलाफ, लेकिन जो भी इन लोगों का जवाब आया वो कभी आपको बताया नहीं जाएगा। ये करंट रिड्रेसल सिस्टम है। सेबी आपको अपनी तरफ से जवाब दे देगा कि हाँ ये बात हुई है और ये निकला है, लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, एग्जैक्टली उनका ओवरऑल आपके कंप्लेंट के ऊपर क्या कहना था, कोई जवाब नहीं, कोई बताया नहीं जाएगा। एक तरीके से आपको कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जाती कि आप उस पर कोई जवाब दे सके, आप अपना पक्ष रख सके। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो समीर गोयनका के फादर साहब जो थे, उन्होंने 10 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज लिया था आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। अब 10 करोड़ का सम था और काफ़ी समय से चलता आ रहा था। 2017 में उन्होंने कहा था कि मैं 15, 20, 25 करोड़ रुपए और डालूंगा इसमें, आप ठीक ठाक रिटर्न दीजिए। तो वर्बली उनके मैनेजर ने कहा था जी हाँ 18% तक हम आपको साल का रिटर्न प्रोवाइड करवा के देंगे। ये एक वर्बल कमिटमेंट था और ज़्यादातर ये केसेस में वर्बल कमिटमेंट ही होता है। अब ये रिटर्न डिलीवर नहीं किया गया। 2019 में गोयनका साहब के फादर जी का देहांत हो गया। तो उन पेटिशनर फैमिली मतलब समीर गोयनका की फैमिली ने कहा कि हमने काफ़ी इनके मतलब पीछे लगे रहे कि पैसा वापस दीजिए, इसमें टाइम बहुत लगा। 4.5 करोड़ का इंटरेस्ट ओवरऑल बनता था, वो भी 10 करोड़ में ही एक तरह से एडजस्ट करके वापस दे दिया गया। पैसा वापस दिया लेकिन रिटर्न नहीं दिया जो रिटर्न देना बनता था। इनफैक्ट इस पशुपेश में उनके करीब 30 लाख रुपए का खर्चा हो गया, 30,30,000 टू बी स्पेसिफिक। तो एक तरीके से गोयनका फैमिली इज इन लॉस बिकॉज ऑफ चेजिंग दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। और उसके बाद समीर गोयनका जी ने शिकायत की, एक नहीं, दो नहीं, 3 शिकायतें की scores.gov.in पे जाके। शायद हमारा कोई वीडियो देखा होगा किस तरह से करने हैं, बट जहाँ से भी उन्होंने किया शिकायत दर्ज की, ये 3 शिकायतों का एक तरीके से कोई जवाब नहीं दिया गया। और जब जवाब दिया गया तो ये बोला गया कि डिस्पोज ऑफ है आपकी कंप्लेंट, क्योंकि आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं डाला है, ना ही आपके पास कोई प्रूफ है जिसमें कहा गया जी 18% रिटर्न आपको दिया जाएगा। अब इनका कहना है गोयनका जी का कि एक तो 1000 कैरेक्टर्स, दूसरा 2 MB की डॉक्यूमेंट अपलोड लिमिट, और तीसरा मेरे को जवाब एग्जैक्टली क्या देना है, उनका क्या जवाब था ये नहीं बताया गया कि मैं अपना पॉइंट रख सकूं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो एक तरीके से इस सिस्टम के लिमिटेशन के चक्कर में वो अपनी बात नहीं कह सके। और ये अकेले नहीं है, एक और भी हैं, कार्तिक शर्मा, दिल्ली से आते हैं ये। इन्होंने भी यूज़ किया था स्कोर सिस्टम का। 10 लाख रुपए का इन्होंने एक फ़ंड यूज़ किया था। येस बैंक 81 बॉन्ड था। इनफैक्ट ये बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था क्योंकि इनके येस बैंक के ही मैनेजर ने कहा था इसमें इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा खासा रिटर्न देंगे, ये कहा था। इन्होंने जो एप्लीकेशन डाली थी, जो डॉक्यूमेंट दी थी, उसी डॉक्यूमेंटेशन में कोई गड़बड़ थी। इसके बावजूद वो पैसा लगा लिया गया, इन्वेस्ट कर दिया गया। ये कंप्लेंट RBI को फॉरवर्ड की गई, इन्होंने शिकायत जब की थी, लेकिन उसके बाद एक तरीके से एक्स बैंक के एग्जीक्यूटिव ने इम्पोज कर दिया फ़ाइन बैंक के ऊपर। लेकिन ये फ़ाइन उनको नहीं पहुंचा, सेबी की जेब में चला गया। एक तरीके से सरकार खुद ही पैसा कमा रही है किसी और के नुकसान के ऊपर। एटलीस्ट मेरा नहीं, ये मिस्टर कार्तिक शर्मा जी का कहना है। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। सैट सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 15 नवंबर 2019 को ये तक कह दिया था कि जो ये स्कोर सिस्टम है ये सिर्फ अकेला ऑनलाइन सिस्टम का गड़बड़ नहीं है। जो लोग पीछे बैठ के जब कंप्लेंट आती है उसका फैसला सुनाते हैं या डिले करते हैं फैसला सुनाने में, ये डिले ऐसे नहीं हो जाते। कुछ रीज़न होते हैं डिले के, कई बार सेबी के ही ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, नहीं तो डिले करने का मतलब क्या है। अब देखिए काम करने के तरीके पे आप देखिए, वैसे तो कंप्लेंट्स का डेटा हम आप तक लेके आते रहते हैं,
लेकिन इस केस में अगर ध्यान देंगे अगर आप, तो पिछले कुछ सालों का डेटा उठाएं तो 31 अक्टूबर तक का स्कोर्स प्लेटफॉर्म में 4100 कंप्लेंट्स अभी तक एक तरीके से पेंडिंग है, और 29 कंप्लेंट उसमें से 3 महीने से पेंडिंग है। मतलब 3 महीने हो गए कंप्लेंट डाले। आप और हम समझते हैं कि सीबी कोई एक्शन लेता है कई बार, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है 4100 कंप्लेंट्स पेंडिंग, 29 3 महीने से। दैट्स प्रीटी ह्यूज। बात यहीं पे ख़त्म नहीं, कंप्लेंट्स का एवरेज फिक्सेशन टाइम इज़ 36.8 डेज़, मतलब करीब 36-37 दिनों में कंप्लेंट्स खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये जो 3 महीने से पहले की कंप्लेंट्स होती हैं, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की कंप्लेंट होती हैं, कुछ फ्रॉड की होती हैं, डिविडेंड नहीं आया, कुछ रिटर्न ट्रांसफ़र बोनस नहीं आए, डिविडेंड राइट्स का इशू आ जाता है। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो 2021 में 2159 करीब 2160 शिकायतों में से 941 एक तरीके से पेंडिंग पड़ी थी। 31 मार्च 2021 का डेटा है, लेकिन ये और परसेंटेज में देखें तो करीब 43% पेंडिंग है। मतलब 43, मतलब 10 में से 4 शिकायतें पेंडिंग पड़ी हैं। पिछले साल की बात करें तो 2228 शिकायतों में से 1173, मतलब करीब 55-60% के करीब शिकायतें पेंडिंग रह जाती हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कतें हैं दोस्तों। ये अगर शिकायत पेंडिंग ही रखनी है तो फिर फ़ायदा क्या करने का, फ़ायदा क्या ऑनलाइन पोर्टल बनाने का। और पॉइंट इन द होल क्वेश्चन हियर इज़ कि एग्जैक्टली सेबी अगर सॉल्यूशन देना चाहता है तो अगर डिले करता है तो इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं डिले करने में, क्यों उनका कोई टारगेट सेट नहीं है कि इतनी ही देर में सॉल्यूशन हो जाने चाहिए। जैसे ब्रोकर पे टारगेट, एक तरह से ब्रोकर पे ना तलवार लटकी रहती है कि आपको इतनी देर में कंप्लेंट ठीक करनी है, सॉल्व करनी है खुद से। अब जब बात सेबी पे खुद पे आती है तो वो सोल्यूशन कहाँ चला जाता है, वो टाइमलाइन कहाँ चला जाती है। दैट्स अ प्रॉब्लम है। तो एनीवे, अभी हाई कोर्ट, कर्नाटका के हाई कोर्ट ने थोड़ा सा इसको सीधा करने की बात करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि आपके कंप्लेंट्स का तरीका आप समझाइए, थोड़ा डेटा आप दिखाइए, थोड़ा फिर बात करते हैं बैठ के आराम से। होपफुली जो मिस्टर गोयनका हैं, समीर गोयनका और मिस्टर कार्तिक शर्मा, इनके केसेस भी सॉल्व हो जाएंगे जल्दी। अगर आपका कोई केस अटका हुआ है, आपने कंप्लेंट डाली है, तो आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है कंप्लेंट डालने में, ज़रूर बताइएगा। नहीं डाली है तो फिर अभी भी हम यही कहेंगे कंप्लेंट्स ज़रूर डालिए, मना मत कीजिए कंप्लेंट्स डालने से, क्योंकि अगर बात अपने तक रखेंगे आप तो जो 2188 या 2159 का डेटा था ना, उतना तो बढ़ाइए ताकि कोर्ट कल को आपके इस डेटा पे भी सेबी को सवाल कर सके। जिन लोगों ने कंप्लेंट्स डाली हैं उनको बहुत बहुत शाबाश, मेहनत करने के लिए ज़रूर करनी चाहिए ये मेहनत। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। ज्यादा क्यों कर रहे हो ज्यादा? तो आजकल सेबी और तो दोस्तों आजकल सेबी और हाई कोर्ट्स, तो दोस्तों सेबी और कोर्ट्स का आजकल कुछ ज़्यादा ही बेटा तुमसे ना हो पाएगा। सेबी को कई लोग एक बार बस फ्लो स्कूटर स्टार्ट होने की थी, और स्कूटर स्टार्ट हो गया ना फिर चलता रहता है, स्टार्ट नहीं होता है शुरू में बस।